टेक शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 21 और 22 सितंबर के करंट अफेयर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। आज आता है हमारा पहला प्रश्न। किस दिन भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज उसके सालगिरह के तौर पर मनाते हैं? ऑन विच डे इंडिया एंड पाकिस्तान हैज साइंड द माउ सिंधु वाटर ट्रीटी दैट टुडे वी सेलिब्रेट एज इट्स एनिवर्सरी। तो 19 सितंबर के दिन हम लोग सिंधु जल संधि के लिए उसके सालगिरह के तौर पर मनाते हैं। यह संधि 19 सितंबर 1960 में को हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसमें थर्ड पार्टी की भूमिका निभाई थी। इस समझौते को शांतिपूर्व सह अस्तित्व की संभावना के उदाहरण के रूप में पेश किया गया जाता है। यह ट्रीटी को भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया था। 12 जनवरी 1961 में यह संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी। इसमें 6 नदियों का बंटवारा किया गया था भारत और पाकिस्तान में, जो अब वह जाती है ईस्टर्न एरिया में किया गया था। ईस्टर्न एरिया की जो रिवर्स हैं रावी, बियास और सतलज पर एक क्षेत्र भारत का अधिकार है, और वेस्टर्न जो नदियां हैं जैसे कि सिंधु, चेनाब, झेलम पाकिस्तान को भी देने का समझौता किया गया है। तो सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 में हुआ था, और वो लागू कब हुआ था? तो 1961 में उसकी शर्तें लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट अ बुक अ प्रॉमिस लैंड? तो यह बराक ओबामा जी ने लिखी है, जो कि पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इसे रिलीज़ कब होगा? तो यह बुक रिलीज़ होगी 19 सितंबर 2020 में, और यह अलग 25 भाषाओं में इसका पब्लिकेशन होने वाला है। इसके पब्लिशर कौन है? तो इसके पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस। इसके तहत यह बुक अ प्रॉमिस लैंड का पब्लिश होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने ई वाहनों के लिए एक सब्सिडी योजना की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू सब्सिडी स्कीम फॉर ई व्हीकल्स? ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसे अनाउंस किया है गुजरात सरकार के द्वारा। यह गुजरात सरकार के द्वारा अनाउंस की गई योजना है, और इसे अनाउंस किसने किया था? अनाउंस किया था विजय रूपाणी जी ने, जो कि कौन है? वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। पर्पस क्या है इसे अनाउंस करने का, ई व्हीकल्स को लाने का? इसका पर्पस है, इसका मोटो है टू एनकरेज यूज़ ऑफ बैटरी चालित 2 पहियों और 3 पहियों की वाहनों का उपयोग को प्रोत्साहन करना। आगे आ जाता है हमारा अगला प्रश्न। अर्बन क्रूजर ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर अर्बन क्रूजर? आयुष्मान खुराना जी को, जो कि बॉलीवुड के एक माने जाने सेलिब्रिटी हैं, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह हाल ही में उन्हें यूनिसेफ के द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट के पद पे भी नियुक्त किया गया है, और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर अर्बन क्रूजर में को अनाउंस किसने किया था, घोषित किसने किया था? तो नवीन सोनी जी के द्वारा हुआ था। वे कौन है? तो वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न। उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहाँ स्थापित है? रिसेंटली वेयर इज इंडिया नॉर्थ इंडिया इज फर्स्ट ब्लड बैंक ऑफ डॉग्स इज एस्टैब्लिश्ड? तो कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है? नॉर्थ इंडिया में। तो वह लुधियाना में हुआ है। और भारत में एक जगह और है जहाँ पे डॉग्स के लिए एक ब्लड बैंक खोला गया है, तो वह है चेन्नई में। हमारे भारत में अभी 2 जगह पे ब्लड बैंक है डॉग्स के लिए, एक है चेन्नई में और एक है लुधियाना में। तो लुधियाना में कौन सी जगह पे है? तो वह है एट गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना में। और इसका उद्देश्य क्या है ये ब्लड बैंक को खोलने के लिए? तो उनके अस्तित्व की संभावना को बढ़ाने के लिए, तो टू चांसेस टू मेक द लाइव्स मोर। तो डॉग्स को ब्लड दिया जाता है, जिन्हें भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उन्हें ब्लड का ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये बहुत अच्छा एक पहलू आ रहा है हमारे भारत में, जो कि डॉग्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। हाल ही में किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने हेतु सब्सिडी की घोषणा की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल? तो यह असम के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान अभी हाल ही में सब सिनेमा और मोस्ट ऑफ सिनेमा हॉल्स बंद पड़ गए हैं, और उसको जिसे रिनोवेट करना है और जिन्हें नया सिनेमा हॉल खोलना है तो उन्हें यह सब्सिडी दी जाएगी। अनाउंस किसके द्वारा हुआ था, घोषणा किसके द्वारा हुई थी? तो वह हुआ था सर्बानंद सोनोवाल द्वारा, और वे कौन है? वे है चीफ मिनिस्टर असम के हैं। यहाँ पे आंसर आता है हमारा असम। किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए शिक्षा पहल शुरू की है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च द एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव टू एम्पावर द
नॉलेज। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा बायजूस। बायजूस के द्वारा यह नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसके तहत 5 मिलियन जितने बच्चों को, अयोग्य समुदाय के बच्चों को 2025 तक सशक्तिकरण करना, इनका ये है उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हाल ही में 2020 के ब्रांडेड टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रैंकिंग में कौन टॉप कर रहा है? Who has topped in the brand's top 75 most valuable Indian brands ranking of 2020? तो यह HDFC बैंक ने इसमें टॉप किया है। HDFC बैंक के फाउंडर कौन है? वे हो जाते हैं हसमुख भाई पारेख। CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। किस देश ने रानी एलिजाबेथ II को अपने देश के प्रमुख पद से हटाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ अनाउंस द रिमूवल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II फ्रॉम देयर कंट्री पोस्ट ऑफ हेड? तो यह बारबाडोस के द्वारा अनाउंस किया गया है। वह एक आइलैंड है और उस आइलैंड का कैपिटल हो जाता है ब्रिज टाउन। प्राइम मिनिस्टर है उसके मिया आर्मर मॉटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एग्जीक्यूटिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? Which ports has announced country's first exclusive private jet terminal? तो यह दिल्ली के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा। पहली टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय महासभा द्वारा एक महिला के नाम पर रखा गया है। तो द फर्स्ट टेनिस कॉम्पिटिशन नेम्ड आफ्टर अ वुमेन बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये है फेड कप। फेड कप जो है वो पहला टेनिस कॉम्पिटिशन है जिन्होंने अपने टेनिस प्रतियोगिता को रीनेम किया है। रीनेम क्या किया है? इसका नाम रखा गया है बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप। और यह बिली जीन किंग कौन है? वे एक टेनिस महिला प्लेयर हैं जो कि इनके नाम पे यह फेड कप का नाम फिर से रीनेम किया गया है एस बिली जीन किंग कप। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिली जीन किंग को सम्मान देना जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को सामाजिक न्याय और समानता के लिए युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन हैं? Who is being appointed as new chief of National Technical Research Organization NTRO के नए चीफ कौन बने हैं? तो वे हैं अनिल धस्माना जी। अनिल धस्माना बने हैं NTRO के नए चीफ। NTRO का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको उन्होंने किसे रिप्लेस किया? तो उन्होंने सतीश झा जी को रिप्लेस किया। सतीश झा जी कौन है? तो वो फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर है। साथ ही में NTRO के फाउंड कब हुआ था? वह हुआ था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आ जाता है? यह है न्यू दिल्ली में। यूपी सरकार द्वारा अपने आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम रखा गया है? द मुगल म्यूजियम बिल्ट इन आगरा बाय द यूपी गवर्नमेंट विल बी रिनेम्ड आफ्टर विच मैन? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से रिनेम होने वाला है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इट विल बी द फोर्थ म्यूजियम। यह चौथा म्यूजियम ऐतिहासिक म्यूजियम होगा जिसमें मुगल जमाने के स्मारक रहेंगे। और साथ ही में इसे लॉन्च कब किया गया था? तो यह इसका निर्माण का लॉन्च 2015 में अखिलेश जी के द्वारा किया गया था, जो कि इसका आधार 2016 में रखा गया था। बाला साहेब ठाकरे की दुर्घटना बीमा योजना पीड़ितों को अधिकतम कितने रुपए की बीमा दिया जाएगा? इन बाला साहेब ठाकरे एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम द एक्सीडेंटल विक्टिम्स विल बी गिवन मैक्सिमम इंश्योरेंस ऑफ हाउ मच रुपीज़? तो यह 30,000 रुपये की देने का इंश्योरेंस का तबादला किया गया है। साथ ही में यह योजना सबसे पहले 2016 में देवेंद्र फडणवीस के द्वारा लागू किया गया था और इस स्कीम के अंतर्गत विक्टिम को 72 आवर्स के अंदर ही उनका इलाज किया जाएगा। साथ ही में उन्हें 30,000 का बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस कंपनी अधिनियम के तहत 3,82,581 शेल कंपनियों को बंद करने का फैसला किया गया है? अंडर विच सेक्शन 3,82,581 शेल कंपनीज आर डिसाइडेड टू स्टॉक ऑफ? तो यह सेक्शन 248 कम्युनिटीज़ एक्ट 2013 के द्वारा बंद किया गया है। शेल कंपनीज क्या है कि वह आमतौर पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था और शेल कंपनी इज नॉट डिफाइंड अंडर द कम्युनिटीज एक्ट। शेल कंपनी को कम्युनिटी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2020 के इटालियन ओपन क्वार्टर फाइनल के विजेता कौन बने? हु वॉन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द इटालियन ओपन क्वार्टर फाइनल्स 2020? विजेता बने डिएगो स्वार्ट्जमैन। यह खबर बहुत सुर्खियों में चल रही है क्योंकि राफेल नडाल जो हैं वो स्पेन के हैं और वो 9 बार इटालियन ओपन चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन इस बार 2020 में उन्हें डिएगो स्वार्ट्जमैन के द्वारा मात मिली है। इटालियन ओपन कप कब फाउंड हुआ था? वह 1930 में इसका
स्थापना हुई थी और लोकेशन कहाँ है, यह है रोम में। और ये कौन सी सतह पर खेली जाती है, यह क्ले सतह पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के द्वारा किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को ओपन डेनमार्क की भागीदारी के लिए फंड दिया जाएगा? टू विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI विल फंड द पार्टिसिपेशन इन डेनमार्क ओपन? श्रीकांत किदाम्बी जी को यह फंड मिलेगा, जो कि उनके साथ साथ SAI की कोच और फिजियोथेरेपिस्ट को भी फंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग इको लेबल के लिए चुना गया है? हाउ मेनी इंडियन बीचेस आर सिलेक्टेड फॉर द इको ब्लू फ्लैग इको लेबल? तो यह हमारे 8 भारतीय समुद्री तटों को चुना गया है। वे कौन है, वे कौन से हैं, आगे देख लेते हैं हम। इन्हें अनाउंस किसने किया था, घोषित किसने किया था? यह घोषणा हुई थी प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। और वे कौन है, वे है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है, तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। ब्लू फ्लैग बीचेस के अंदर जितने भी समुद्री तट आते हैं उनको कहा जाता है कि वे सबसे साफ समुद्री तट माना जाते हैं। भारत के 8 समुद्री तट कौन से हैं, वे हैं, एक है शिवराजपुर गुजरात में, फिर है घोघला जो कि दमन एंड दीव में है, कासरकोड कर्नाटका में, पुडुविद्री कर्नाटका में, कप्पड़ आ जाता है केरल में, ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच है ओडिशा में और राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये हैं 8 बीच, 8 समुद्री तट जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य संरक्षण के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में अपना प्राचीन धार्मिक संस्थानों का मानचित्र कर रहा है? विच इंडियन स्टेट इज मैपिंग इट्स फॉरगॉटन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन रिमोट एरियाज फॉर कंजर्वेशन? वेस्ट बंगाल ने यह मैपिंग का कार्य शुरू किया है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए किस राष्ट्र में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन किया? टू मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इंडिया हैज सपोर्टेड विच कंट्री बाय $250 मिलियन? मालदीव्स को इसका सहायता मिलने वाली है, कितने रुपए की, तो वह $250 मिलियन की। और मालदीव्स के साथ 2020 में भारत के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के आज 55 वर्ष पूरे हो गए हैं। मालदीव्स का कैपिटल है माले, उसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। होप आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।